गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पारुल मिश्रा आपकी स्टोरी टेलर पारुल स्टोरीज के कलेक्शन में आज एक मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी मशहूर जर्मन लेखक जेकब ग्रिम द्वारा रचित एक बहुत ही मजेदार कहानी है। स्नो वाइट और 7 बौने के नाम से प्रसिद्ध यह कहानी स्कूल के पाठ्यक्रम में सबने सुनी होगी। यह कहानी वास्तव में उड़ीसा के राउरकेला जिले में रहने वाली एक दीदी ने मुझे इंस्टाग्राम पर भेजी है। चलो दोस्तों, 7 बौनों और स्नो वाइट की इस मजेदार कहानी को आज फिर से हम सुनते हैं। सदियों पुरानी बात है। जर्मनी में एक समय में एक महान राजा राज करते थे। वह अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखते थे। उनकी जिंदगी में बस एक ही कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार रानी ने इच्छा जताई कि उनकी एक बेटी हो जो सबसे सुंदर और प्यारी हो। कुछ सालों बाद रानी की यह इच्छा पूरी हुई और उन्होंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने स्नो वाइट रखा। पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां थीं, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। कुछ दिनों बाद जब राजा और रानी जंगल में घूमने गए तो एक जादूगरनी ने मौका पाकर रानी को चिड़िया बना दिया और अपने पास पिंजरे में कैद कर लिया। रानी के अचानक गायब होने से राजा को लगा कि रानी की मौत हो गई। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने स्नो वाइट की देखभाल और माँ का प्यार देने के लिए दोबारा शादी कर ली। लेकिन जिससे उन्होंने शादी की वो वही जादूगरनी थी जिसने रानी को चिड़िया बनाकर कैद कर लिया था। उस जादूगरनी ने रूप बदलकर राजा के साथ शादी की थी। जादूगरनी की चिड़िया को देखकर स्नो वाइट बहुत खुश हुई और उसने वो चिड़िया उससे मांग ली। वह इस बात से अनजान थी कि वह चिड़िया उसकी माँ है। स्नो वाइट उस चिड़िया को बहुत प्यार से अपने पास रखती थी। उस जादूगरनी को स्नो वाइट के रूप से बहुत जलन थी। वह चाहती थी कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत वही हो। उस जादूगरनी के पास एक जादुई आईना था जिससे वह हर रोज पूछती कि सबसे सुंदर कौन है। हर बार आईने का जवाब आता, रानी आप तो सुंदर हैं ही, लेकिन स्नो वाइट आपसे भी ज्यादा सुंदर है। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वह स्नो वाइट को मार डालेगी। इसके लिए उसने एक मंत्री को बुलाया और उससे कहा, जाओ स्नो वाइट को जाकर मार डालो। मंत्री डर गया और स्नो वाइट को जंगल में ले गया। वह मंत्री उसे मार ना सका। उसने स्नो वाइट को सारी बात बताई और उसे भाग जाने को कहा। स्नो वाइट दुखी हो गई और वहां से भाग गई। मंत्री ने वापस आकर झूठ बोल दिया कि उसने स्नो वाइट को मार दिया है। जादूगरनी रानी बहुत खुश हुई। उधर स्नो वाइट जंगल में भटक ही रही थी कि उसकी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर गई। वह उस झोपड़ी में चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत छोटी छोटी 7 प्लेट लगी हैं और उसमें कई तरह के भोजन हैं। स्नो वाइट को भूख भी लगी थी तो उसने हर प्लेट में से थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। फिर उसकी नजर वहां लगे 7 बेड पर पड़ी। स्नो वाइट को नींद भी बहुत आ रही थी तो वह आराम करने का सोचकर एक बेड पर लेट गई। लेटे लेटे उसे नींद आ गई और वह सो गई। तभी थोड़ी देर बाद वहां 7 बौने आ गए। उन्हें अंदाजा लग गया था कि उनकी झोपड़ी में कोई आया है। जैसे ही उनकी नजर स्नो वाइट पर पड़ी, उसकी खूबसूरती देखकर बौने उसे देखते ही रह गए। तभी स्नो वाइट की नींद खुली और उसने डरते हुए बौनों को सारी बात बताई। बौने उसकी बात सुनकर चौंक गए और उन्होंने कहा, स्नो वाइट अगर तुम हमारे लिए हमेशा अच्छा खाना बनाओगी और हमारे घर का ख्याल रखोगी तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। स्नो वाइट ने उनकी बात मान ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन उस जादूगरनी रानी ने फिर से अपने जादुई आईने से पूछा कि सबसे सुंदर कौन है। इस बार वह बहुत खुश थी कि स्नो वाइट के मरने के बाद आईना उसी का नाम लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आईने ने फिर कहा, रानी आप सबसे सुंदर हो, लेकिन आपसे भी सुंदर स्नो वाइट है। रानी यह सुनकर हैरान रह गई और सारी बात समझ गई कि मंत्री ने उसे धोखा दिया है। फिर आईने ने उसे बताया कि स्नो वाइट बौनों की झोपड़ी में रहती है। यह सुनने के बाद जादूगरनी रानी ने तरकीब निकाली। उसने अपने जादू से एक जहरीला सेब बनाया और स्नो वाइट को वह सेब खिलाकर उसे हमेशा के लिए नींद में सुलाने का सोचा। वो अपना रूप बदलकर स्नो वाइट के पास पहुंची।
उसने स्नो वाइट को सेब खरीदने को कहा और खरीदने से पहले उसे चखने के लिए वो जहरीला सेब दिया। स्नो वाइट उसे बुरी औरत समझकर मना नहीं कर सकी और उसने वो जहरीला सेब चख लिया। सेब चखते ही स्नो वाइट की तबीयत बिगड़ने लगी और उसी बीच वो जादूगरनी अपने असली रूप में आ गई और स्नो वाइट के सामने जोर जोर से हंसने लगी। स्नो वाइट अपनी सौतेली माँ को देखकर हैरान रह गई और गहरी नींद में चली गई। कुछ देर बाद ही वहाँ सातों बौने आ गए। स्नो वाइट को वहाँ इस अवस्था में पड़ा देखकर वो दुखी हो गए। उन्हें लगा स्नो वाइट हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई। बौनों ने उसे दफनाने का सोचा, लेकिन उनका मन ना माना और उन्होंने उसके शरीर को शीशे के एक ताबूत में रख दिया। तभी राजा के मित्र का एक पुत्र, जो कि एक राजकुमार था, वहां आ गया। स्नो वाइट को देखकर वह चौंक गया और बहुत दुखी हुआ। उसने बौनों से स्नो वाइट की हालत के बारे में पूछा। राजकुमार ने बौनों से स्नो वाइट को ताबूत समेत अपने साथ ले जाने के लिए कहा। सारे बौने अब दुखी हो गए। उन्होंने ताबूत का शीशा खोला और राजकुमार ने स्नो वाइट पर प्यार जताते हुए उसके हाथ को चूमा। इतने में स्नो वाइट को होश आ गया। स्नो वाइट ने सबको अपने सामने देखकर सारी बात बताई। सब समझ गए कि जादूगरनी सौतेली माँ की वजह से ऐसा हुआ है। वे बौने जादूगर बनकर राजा के दरबार में पहुंचे और उन्होंने राजा से कहा, उन्हें पता है कि रानी को खूबसूरत बनने का शौक है। वो रानी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन उन्हें उनके साथ चलना होगा। लालच में आकर जादूगरनी ने बौनों की बात मान ली। अब रानी और राजा उन बौनों के साथ चल पड़े और जैसे ही रानी पर सूरज की किरणें पड़ी, वह अपने जादूगरनी के रूप में आ गई। उसी समय वहां स्नो वाइट और राजकुमार भी पहुंच गए। स्नो वाइट को देखकर राजा खुश हो गए। स्नो वाइट ने राजा को सारी बात बता दी और फिर बौनों ने अपनी शक्ति से जादूगरनी के जादू को खत्म कर दिया। जादू खत्म होते ही चिड़िया बनी असली रानी अपने रूप में आ गई। राजा और स्नो वाइट रानी को देख बहुत खुश हुए और जादूगरनी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। इसके बाद राजा रानी ने स्नो वाइट और राजकुमार के विवाह का आयोजन किया। राजा ने उन बौनों को राजकुमारी की मदद करने के बदले में खूब सारे तोहफे भी दिए और इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख, इंसान का व्यवहार और सोच ही एक इंसान को खूबसूरत बनाता है। बाहरी खूबसूरती से ज्यादा इंसान के अंदर की खूबसूरती मायने रखती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।